गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, नया वीडियो आपके लिए अर्थिंग से रिलेटेड। आप टेक्निकल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी क्वेरी हो कमेंट में डालें, हम उसका जवाब देंगे और बताएंगे, उसके बारे में एक नया वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, आज से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी अर्थिंग से कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। फुल हिंदी में बताऊँगा क्या लगने वाला है, कितना केमिकल लगेगा, कौन सी किस प्रकार की अर्थिंग होती है, उनके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे की जाती है, क्या खर्च आता है, वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। पूरी तरह से हिंदी में होगा। आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है वो आप कमेंट में नोट डाल दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे और आपको जवाब भी देंगे। ठीक है, हर चीज़ के बारे में आप अर्थिंग से रिलेटेड हम बताने वाले हैं, सब कुछ समझाएंगे। फिर आगे देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ओ व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग होती क्या है, अर्थिंग काम कैसे करती है। तो व्हाट इज अर्थिंग क्या है? अर्थिंग जब किसी मशीन या सिस्टम में इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है तब अर्थिंग की मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़मीन के अंदर चली जाती है। इसी तरह अर्थिंग की मदद से इलेक्ट्रिकल उपकरण हमें सुरक्षा मिलती है। यदि अर्थिंग का मेन पर्पज क्या है कि यदि हमें किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट या कुछ होता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अर्थ ग्राउंड हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को कहीं भी चोट या हमें किसी प्रकार का झटका लगने का डर नहीं होता। सेकंड ऑप्शन हम दिखा रहे हैं आपको कि हाउ अर्थिंग वर्क्स। ये आपके दिमाग में आता होगा कि अर्थिंग काम कैसे करती है। मैं बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल स्मूथली हिंदी में। इसको हम काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कोई मोटर है और उस मोटर को हमने अर्थिंग नहीं कर रखी। इनकेस हमारे घरों में मोटर होती हैं, छोटी मोटी हम लोग यूज़ करते हैं, पानी की मोटर हो गई या कोई भी ऐसी मोटर। अगर आप मोटर को कभी कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, जैसे मोटर की वाइंडिंग जल गई या केबल उसकी शॉर्ट कट करके कहीं मोटर बॉडी से लग जाना या जल जाना, इस समय हमने मोटर की बॉडी को अर्थिंग नहीं कर रखा तो फॉल्ट के समय करंट हमारी मोटर के बॉडी पर बहने लगेगा। अगर उसी समय उस मोटर को गलती से भी छू लिया या किसी बच्चे ने टच कर दिया, किसी ने इनकेस टच कर दिया क्या, तो उसी समय हमें काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगेगा, बहुत झटका तेज लगेगा। पर अगर हमने मोटर को अर्थिंग कर रखी है तो हमारा करंट जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा और हमें करंट नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थिंग करने पर हमें करंट क्यों नहीं लगता। ये भी क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है अर्थिंग से रिलेटेड। अर्थिंग पे हमें करंट क्यों नहीं लगता? करंट बहने के कुछ नियम होते हैं। इसमें एक नियम यह है कि करंट बहने के लिए हमेशा कम रेजिस्टेंस के रास्ते को चुनता है। आपको भी पता है कि हर चीज़ हमें आसान, जैसे हम लोग ढूंढते हैं, वैसे करंट भी क्या है कि जिस एरिया का आसान पाथवे होता है, यानी जिस एरिया में कोई प्रतिबंध नहीं हो, कम प्रतिबंधित हो, उसी क्षेत्र से वो होके गुजरता है। हमारे शरीर का रेजिस्टेंट 1000 ओम्स या उससे भी ज़्यादा होता है, परंतु हम जिस अर्थिंग को करते हैं उसका रेजिस्टेंस हम 1 ओम से 5 ओम के बीच रखते हैं। अब कभी फॉल्ट की कंडीशन होती है तो करंट हमारी बॉडी में जिसका रेजिस्टेंस 1000 ओम्स है कि उससे ना जाकर 5000 अर्थिंग के ओम से निकल जाएगा, जिसके हमें करंट नहीं लगता। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर कि करंट हमको क्यों नहीं लगता उस टाइम। उसका यही रीज़न है कि जो हम अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होता है और हमारी बॉडी का 1000 ओम होता है। तो भैया 1000 ओम में तो कोई नहीं ना जाना चाहेगा कि जहाँ 10,000 लोग 1000 लोग भीड़ भाड़ किए हो तो वहाँ कौन घुस के जाना चाहेगा। भैया 2-4 लोग हैं, उधर से निकल लो। यही सेम कंडीशन है हमारे करंट अर्थिंग के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हाउ डू अर्थिंग करते कैसे हैं, या हम उससे पहले समझ लेते हैं अर्थिंग होती कितनी प्रकार की। अर्थिंग हमारी बेसिकली जो है 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट आती है स्ट्रिप एंड वायर अर्थिंग, सेकंड आती है हमारा रॉड अर्थिंग, थर्ड आती है हमारी पाइप अर्थिंग, फोर्थ आती है प्लेट अर्थिंग और 5 आती है कॉइल अर्थिंग। इन सबको आप प्रॉपर जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नोट बना लीजिए। ठीक है, हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं अभी लेकर के और धीरे धीरे करके हम एक टॉपिक पे हर एक वीडियो डाल रहे हैं, जिससे जो बच्चा अभी पढ़ के निकला हो, ITI किया हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो, नौकरी की तैयारी कर रहा हो, या बीटेक करके निकला हो या डिप्लोमा करके निकला हो, ये उनके लिए इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। ठीक है, हम देखते हैं अभी स्ट्रिप वायर अर्थिंग क्या होती है। स्ट्रिप वायर अर्थिंग हम उस जगह यूज करते हैं जहाँ पथरीली जगह होती हैं, जिस ज़मीन पर ज़्यादा पत्थर होते हैं वहाँ अर्थिंग का ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी उपयोग करा जाता है। रॉड अर्थिंग कहाँ यूज़ करेंगे? रॉड अर्थिंग का उपयोग हम उस जगह करते हैं जहाँ बालू रेत होती है, क्योंकि बालू रेत वाली ज़मीन में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। उसका कारण यही है कि उसमें क्या होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो रेत वाली जगह पर काफ़ी गहराई तक अर्थिंग करनी होती है और गहराई ज़्यादा होने के कारण अर्थिंग रोड का उपयोग किया जाता है, इसलिए अर्थिंग रोड कहते हैं इसे। थर्ड आता है हमारा पाइप अर्थिंग। सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली अर्थिंग भैया यही है, पाइप अर्थिंग। जो अर्थिंग यह 5 से 10 फीट तक की जाती है। और फोर्थ आती है हमारी प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग सबसे अच्छी अर्थिंग कहा जाता है। पावर स्टेशन या सब स्टेशन में प्लेट अर्थिंग की उपयोग करा जाता है और यहाँ अर्थिंग उस जगह उपयोग की जाती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है, मतलब जिस जगह का लोड काफ़ी ज़्यादा हो। हमारा 5वां नंबर है कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है, जिस जगह GI वायर से बनी कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस अर्थिंग को ज़्यादातर उपयोग रेलवे और भी उपयोग किया जाता है।
देखने को मिलती है रेलवे इलेक्ट्रिकल पोलों में, क्योंकि वहाँ हमारा जो होता है तार का प्रयोग किया जाता है। तो तार और हमारे वायर में क्या अंतर होता है ये भी हम आपको एक नई वीडियो में बताएंगे, ठीक है, उसको आगे देखना। अब अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? अर्थिंग हमारी और उपकरण की एक सेफ्टी के लिए करते हैं। अर्थिंग का रेजिस्टेंस जितना कम होगा अर्थिंग उतनी अच्छी कहलाएगी। सबसे अच्छी अर्थिंग 0 ओम की होगी, और 0 ओम रखना पॉसिबल नहीं है भैया, क्योंकि हमको भी पता है किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक आज तक 100% नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम पावर प्लांट की आपको अर्थिंग बता दें। जो पावर प्लांट हमारे होते हैं उनकी अर्थिंग जो 0.5 ओम या उससे कम रखा जाता है, ठीक है। अब दूसरी क्या हमारे कि सब स्टेशन की अर्थिंग कितना रखे? बहुत लोग एसएसओ की पोस्ट पे भैया नौकरी कर रहे हैं या कहीं भी उन्हें अर्थिंग का पता ही नहीं है। तो स्पेसिफिक यही है कि सब स्टेशन की जो अर्थिंग है हमारी वो 2 ओम से कम रखा जाता है। एलटी पोल जो हमारे लगे होते हैं वो 1000 वोल्टेज से कम पोल के होते हैं, तो उनमें 5 ओम से कम अर्थिंग रखी जाती है। 1000 वोल्ट के ऊपर का इलेक्ट्रिकल पोल जो होगा यानी एचटी पोल जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर 10 ओम से कम अर्थिंग का रेजिस्टेंस रखा जाता है। अब घरों में अर्थिंग रेजिस्टेंस 8 ओम से कम अच्छा माना जाता है। 8 ओम से कम अगर है तो अच्छा माना जाता है। और सेकंड पॉइंट है हाउ रिड्यूस अर्थिंग रेजिस्टेंस। हम अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कुछ तरीके आते हैं, जैसे मेंटेन मॉइस्चर ऑफ द अर्थ। हमें धरती का जहाँ हमारी अर्थिंग हुई है उसका मॉइस्चर क्या होता है बरकरार रखना पड़ता है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम लोग को भी पता है कि भैया उसमें पानी डालते हैं या ऊपर से कुछ केमिकल्स तो पहले पड़ा होता है, पानी वगैरह ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा इंक्रीज कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। हम अर्थिंग में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोड की मोटाई को बढ़ाकर भी अर्थिंग का वो जो है एरिया है वो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा यूज ऑफ द सॉल्ट कॉयल अर्थिंग। हम जो है कि उसमें नमक और कोयला डालने से भी ज़मीन का रेजिस्टेंस काफ़ी समय तक मेंटेन रहता है। फोर्थ आता है इंक्रीज डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर हम अर्थिंग के समय इलेक्ट्रोड को ज़्यादा गहराई तक डालते हैं इस तरह भी अर्थ का रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। और नंबर 5 आता है हमारा यूज एक्स्ट्रा अर्थिंग। अगर यह चारों तरीके करने के बाद भी अर्थिंग रेजिस्टेंस कम नहीं होता तब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोड को ज़मीन में डालकर अर्थिंग कर देते हैं। और उसके बाद में अब हमारा आता है कि अर्थिंग केमिकल अर्थिंग के बारे में आपको बताते हैं। केमिकल अर्थिंग क्या होती है? हम जानते हैं कि अर्थिंग कैसे और कहाँ पर की जाती है मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही केमिकल अर्थिंग के लिए कितने रुपए खर्च होते हैं अब ये भी जान लें। देखिए केमिकल अर्थिंग को मतलब है जिसमें हम कोयले और नमक का इस्तेमाल ना करें कर केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल बेसिक इंडस्ट्री में यही चल रहा है, ठीक है। कोयला और ये सब अब ज़्यादा केमिकल अर्थिंग हो रही है। तो सामान्य अर्थिंग में हम इलेक्ट्रोड के ऊपर नमक और कोयला डालते हैं, पर केमिकल अर्थिंग में ऐसा नहीं होता। केमिकल अर्थिंग में केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल अर्थिंग में 2 तरह का केमिकल पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। पहला कार्बन पाउडर और सेकंड होता है वेंटोनाइट पाउडर होता है। कार्बन पाउडर काले रंग का होता है, वेंटोनाइट पाउडर ब्राउन रंग का होता है। कार्बन पाउडर का इस्तेमाल नॉर्मल जगह पर होता है और जबकि वेंटोनाइट पाउडर ज़्यादातर सूखी जगहों पर किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा सूखी जगहों पे ही क्यों किया जाता है? हम भैया उसके लिए क्योंकि हमें भैया आपको बता चुका हूँ मॉइस्चर की इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब व्हाट इज टाइप्स ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग करना क्यों जरूरी है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। अब ओम्स बता चुका हूँ आपको, एलटी पोल्स का हो गया। केमिकल अर्थिंग के बारे में उसका उपयोग कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर हम चाहें केमिकल अर्थिंग को अपने घरों में भी कर सकते हैं। केमिकल अर्थिंग का उपयोग हर जगह हो सकता है, पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ सिर्फ केमिकल अर्थिंग की जानी चाहिए। उन जगहों पर कोयला नमक वाले अर्थिंग इस्तेमाल नहीं हो सकते, जैसे कि पहाड़ी इलाके। आपको भी पता है कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, नमी जो है वो पथरीली ज़मीन होती पूरी, तो अर्थिंग वहाँ जो उसका रेजिस्टेंस वैसे भी बहुत बेसिक होता है। शब्दों में साफ शब्दों में कहें कि उन जगहों पर केमिकल अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें अब मटेरियल क्या यूज होता है? मटेरियल केमिकल अर्थिंग करते समय में मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जिनमें से मुख्य 7 मटेरियल के नाम है इस प्रकार से। देखिए ये नंबर 1 पे आता है अर्थ इलेक्ट्रोड। हमको भी पता है भाई अर्थिंग करनी है तो अर्थ इलेक्ट्रोड चाहिए। सेकंड नंबर आता है रेड्यूसिंग सॉकेट, हमें रेड्यूसिंग सॉकेट चाहिए। थर्ड में फनल चाहिए। फोर्थ हमें जीआई नट चाहिए। फिफ्थ हमें कार्बन पाउडर चाहिए और बेंटोनाइट पाउडर चाहिए। और 6 नंबर होता है SWG कॉपर वायर्स या मतलब SWG तांबे का तार। नंबर 7 होता है तार की जाली। केमिकल अर्थिंग कैसे की जाती है? केमिकल अर्थिंग करने से पहले एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा अर्थ इलेक्ट्रोड के साइज के अनुसार खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसमें थोड़ा पानी छिड़काव करते हैं। ये भैया देख लीजिए इलेक्ट्रोड है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड ऐसी ही होती है, ठीक है, जो कॉपर की होती है और ऊपर में प्लेट लगी होती है, ठीक है, और उसकी भी होती है। ये देखिए आगे, इसके गड्ढे के अंदर 40 से 50% गहराई केमिकल पाउडर डालते हैं। इसके बाद गड्ढे के अंदर अर्थ इलेक्ट्रोड को सेट करते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा बाहर रहता है। ऊपरी हिस्से के बाहर इसलिए रखते हैं ताकि अर्थ वायर को कनेक्ट कर सकें। अगर भैया पूरा उसके अंदर घुसेड़ दिए तो बाद में कनेक्ट कहाँ करोगे? उसके बाद गड्ढे में केमिकल कंपाउंड को या पाउडर को डाल देते हैं। उसके बाद अर्थ इलेक्ट्रोड रेड्यूसिंग सॉकेट से अर्थ वायर को जोड़ देते हैं। ये आप देख रहे हैं भैया, ये कैसे डाल रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने है क्लियरली। हम बिल्कुल ऐसा समझाते हैं आपको कि बिल्कुल फुल समझ में आए, क्योंकि भैया मुझे पता है कि जो बच्चे पढ़ के डायरेक्ट निकलते हैं बहुत समझने डिफिकल्टीज है, ठीक है। बाहर बिल्कुल दुनिया ये लगे भैया टेक्निकल डिपार्टमेंट की, ठीक है।
अब आगे देखिए, रेडिएशन सर्किट लगा कर एक नट वेल्ड किया जाता है, नट से में अर्थ वायर को जोड़ देते हैं। इसके बाद हम 2-3 दिन बाद अर्थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2-3 दिन बाद तुरंत क्यों नहीं, क्योंकि भैया उसके अंदर जो मलबा डाले वो सेट तो होना चाहिए। अब केमिकल अर्थिंग की कास्ट क्या रहती है, आपको ये भी जानना जरूरी है भैया कि केमिकल अर्थिंग अगर हो रही है तो उसमें लगना क्या क्या है वो तो बता दिया, लेकिन उसमें पैसा कितना लगेगा ये कौन बताएगा, मैं आपको बताऊंगा भाई, टेंशन मत ले, आ गया है हमारे चैनल पे, आप सब कुछ मिलेगा। केमिकल अर्थिंग की कास्ट निर्भर करती है हम कितनी गहराई अर्थिंग कर रहे हैं। अगर हम अर्थिंग खुद करते हैं तो इसकी कास्ट थोड़ी कम पड़ जाती है। अर्थिंग केमिकल कंपाउंड यानी 5000 से 6000 का पड़ता है। यह रेट 50 kg केमिकल कंपाउंड की है। केमिकल अर्थिंग का अर्थ के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड 2000 से 3000 तक का पड़ता है। अगर आप जीआई अर्थ इलेक्ट्रोड लेने जाते हैं तो वह सस्ता पड़ता है। कॉपर इलेक्ट्रोड जीआई इलेक्ट्रोड से भैया महंगा पड़ता है, आपको पता है कॉपर की कॉस्ट ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर खुद केमिकल अर्थिंग करते हैं तो 7000 से 8000 में आपका काम हो जाएगा। और यहीं अगर आप कंपनी से कराते हैं तो आपको उससे करवाने को एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। इसके अलावा वह आपसे भी पैसे कमाने की सोचेगा और कहेगा कि हम यहाँ अलग प्रकार का केमिकल पाउडर यूज करेंगे, इसलिए वह महंगा पड़ेगा। इसलिए आप खुद केमिकल अर्थिंग करते हैं तो 7000 से 8000 रुपये का काम हो जाएगा, लेकिन कंपनी से कराएंगे तो केमिकल अर्थिंग आपको जो है भैया 10 से 12 हज़ार रुपये तक देने पड़ सकते हैं। अब केमिकल अर्थिंग कराने के फ़ायदे क्या हैं, यह भैया